या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर देवी माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। चलिए नवरात्रि के 9वीं तिथि की व्रत कथा शुरू करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को 9वीं के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ का पूजन करके उन्हें विदाई दी जाती है। सबसे पहले साधक को शुद्ध होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद माँ को फल, फूल, माला, नैवेद्य आदि अर्पित करें और माँ की विधिवत पूजा करें। के पश्चात माँ की आरती उतारें। इस दिन कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। छोटी छोटी 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनका भी पूजन करें और उन्हें उपहार अवश्य दें। अंत में पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन ब्राह्मण और गाय को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए। चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इसलिए माँ का यह रूप अत्यंत ही मोहक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा के महत्व के बारे में। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से उनके भक्त की महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, परदोष दर्शन, प्रतिशोध आदि सभी प्रकार की दुर्बलताओं से छुटकारा मिलता है। नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा करने से सभी प्रकार के कई काम आसानी से बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।